सो हेलो एंड आज तुम्हें एक अलग एंगल दिख रहा होगा क्योंकि मैं साइकिल चला रहा हूँ एंड अभी मैं स्विमिंग जा रहा हूँ। तो गाइस वन फनी सिचुएशन, मेरा बैग टूट गया एंड मेरी साइकिल की चेन निकल गई। सुबह सुबह इस गटर के नाले के पानी से नहा लियो। एक तो मैं एकदम पीक ऑफिस टाइम पे निकला हूँ, प्लस यहाँ पे एक गटर खुल गया है, उसमें से पूरा चल के आया हूँ। पूरा स्लोप पे ही गटर खुल गया, पूरा पानी नीचे आ रहा है, उसमें से ही चल के आ रहा हूँ मैं क्योंकि साइकिल भी नहीं है। स्लोप के ऊपर पहुँचूंगा एंड देन रोल कर दूंगा बस साइकिल को, एंड बस एक बार पहुँच जाओ ऐसा लग रहा है। मेरे को तो मन कर रहा था कि साइकिल रख ही दूँ, चुपचाप रिक्शा से जाओ, बट नहीं, अब बोल दिया है तो बोल दिया है, जाके आता हूँ। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि नथिंग विल गो एज प्लान्ड। तो बस करते रहो जो कर रहे हो बिना कुछ सोचे। ओवर थिंक करोगे कुछ नहीं होने वाला। एवरी वन जस्ट केयर्स अबाउट द रिज़ल्ट। बाकी कुछ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा टांग टूट गया, साइकिल की चेन निकल गई, तुम मोटे हो, काले हो। नो बडी केयर्स। वॉट एवरी वन केयर्स इज़ द रिज़ल्ट। तो बस करो जो तुम कर रहे हो, बिना रोए, बिना कोई कंप्लेन किए। यू विल अचीव एवरीथिंग। फिलहाल स्विमिंग पूल आ गया है एंड आई विल गो स्विम। सो अभी स्विमिंग हो चुकी है एंड पानी बहुत ठंडा था क्योंकि विंटर्स चालू हो चुके हैं। एंड अभी मैं वापस से साइकिल करके जिम जाने वाला हूँ। कुछ खाने का मन है, मे बी एक केला खा लूँ मैक्स, उसके बाद में वापस से घर जाना है। तो है एक बड़ा टास्क। अभी फ़िलहाल मेरी साइकिल हैवी है तो 4 किलोमीटर 30 मिनट्स में कंप्लीट हुए। तो आज चेस्ट है एंड वही करना है जैसे पिछली बार किया था। मैं स्टार्ट शायद करूँगा बेंच प्रेस से, अगर खाली हुआ तो लाइट वेट से 50 रेप्स एंड देन नॉर्मल सेट स्टार्ट करूँगा। एंड उसके बाद फेलियर तक जाने के लिए मशीन प्रेस करूँगा। सो अभी जस्ट बेंच प्रेस हो गया एंड मैं स्टार्ट 50 kg से किया ये टाइम। पिछली बार मैंने 60 का किया था
तो पिछली बार 70 के 2 रेप्स किए थे, बट अभी मैंने 60 के 6 रेप्स करने के बाद मैं थक गया था काफ़ी। मैंने सोचा नहीं करूँगा, बट फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। मैंने कर दी 70 के 2 रेप्स। अब मैं थक चुका हूँ क्योंकि कार्डियो भी आज काफ़ी हो गया सुबह से। तो अभी मशीन प्रेस पे फेलियर तक जाऊँगा एंड उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेस करूँगा आज, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया है एंड मेरा मन काफ़ी है करने का। मोस्टली आज हैवी नहीं हो पाएगा शायद से, क्योंकि थक काफ़ी गया हूँ मैं आज। तो अभी मैंने जस्ट इंक्लाइन डंबल प्रेस किया सेकंड सेट। तो फर्स्ट सेट मुझे इतना हल्का लगा 17.5 का, तो इसलिए मैंने वो ज़्यादा किया नहीं। वार्म अप तो हो गया है ऑलरेडी। तो 20 का भी मेरा 12 रेप्स गया। अभी करूँगा 25 एंड देन 30 ट्राई करूँगा, बट 25 मेरा लास्ट सेट होगा। देन मशीन प्रेस पे फेलियर तक जाऊँगा। सो 25 kg के डंबल का ऑलमोस्ट 10 रेप्स किया। याद भी नहीं, इतना दिमाग घूम रहा है, बट यस। तो टेक्निकली वर्कआउट डन, बट मैं 30 kg का ट्राई करने वाला हूँ एंड देन फेलियर तक मशीन प्रेस। सो अभी के लिए चेस्ट वर्कआउट डन। अभी बस 2 सेट करूँगा वर्टिकल प्रेस पे टिल फेलियर, शोल्डर प्रेस, लैटरल रेज, देन डन। 30 kg का इंक्लाइन डंबल प्रेस किया है। पहले एक बार किया था, बट उसके बाद नहीं किया। लगा नहीं था जाएगा जब उठाया वेट, बट मुझे लगता है 2 या 3 रेप्स गए। मैंने काउंट किया, बट मुझे याद नहीं। ऑनेस्टली मैं थक चुका हूँ काफ़ी। तो बस अभी वर्टिकल प्रेस पे फेलियर तक करूँगा। लाइक फेलियर के 2 सेट करूँगा एंड देन चेस्ट फ्लाई के 3 सेट, शोल्डर के 3 सेट, लैटरल के 2 सेट, घर। थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा लग रहा है, बट आज एक्चुअली ज़्यादा किया है मैंने। बेंच प्रेस के बाद एक्चुअली मुझे बेंच प्रेस एक्चुअली 1 सेट ज़्यादा किया, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं एंड देन निकलते हैं। 70। तो बस इसका 2 सेट करूँगा फेलियर तक एंड देन चेस्ट फ्लाई। तो फेलियर मतलब प्रॉपर मसल फील करूँगा बस, एंड जब तक होता है
तब तक करूँगा। फाइनल सेट 70 kg जितने जाते। एक मार ले तो कम का थोड़ा 45 का मैक्स। लास्ट सेट। थक गया, मेन चीज़ है थक गया। पॉपकॉर्न खाने का मन है, पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा है। शोल्डर डाउन, चेस्ट अप। पता नहीं, शायद 30 से ही स्टार्ट करना चाहिए, पता नहीं, शायद कम वेट से ही चालू करना चाहिए। शोल्डर पे आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। फॉर्म तो सही लग रहा है, हाइट भी सही लग रहा है, बट शोल्डर पे आ रहा है। कम वेट से ट्राई करते। नहीं जा रहा है, मैं भी थक गया हूँ बहुत। तो ये सेटिंग, ये फाइनल ऑप्शन मिल रहा है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन चेस्ट फ्लाई जा ही नहीं रहा है 5 रेप्स के ऊपर। तो भी थोड़ा ब्रेक लूँगा एंड देन करूँगा। तो फाइनल सेट, वेट कम किया है, थोड़ा रेस्ट भी लिया है। लेट्स सी, एक सेटिंग भी ऊपर की है वैसे बैठने की, थोड़ा पीछे। अगर फिर भी दुखा तो आई गेस शोल्डर में कुछ इशू है। कम से कम 8 रेप। ओके। ठीक है, 9 भी ठीक है। 8 से बेटर, 10 से खराब, बट ओके।
सो अभी जस्ट स्ट्रेचिंग हो गया है, पूरा वर्कआउट ख़त्म हो गया है, अभी घर जाना है। बट पूरा ऑल इन दे दिया, बहुत थक गया हूँ। और अभी मुझे याद आया कि मैंने तो साइकिल लाया है। बट यस, तो अभी मैं निकलता हूँ, बहुत भूख भी लगा है। घर जाता हूँ एंड देन ही बात करता हूँ। फ़ोन में बैटरी भी 2% ही है। घर पहुँचूँगा तब तक बिना फ़ोन के घर पहुँचना पड़ेगा, ट्रैक भी नहीं कर पाऊँगा साइकिलिंग। बट यस, तो अभी निकलता हूँ एंड आई विल टॉक टू यू गाइज एट होम। हाँ, अब मेरे पास माइक लगाने तक का शक्ति नहीं है। जो ऑडियो क्वालिटी है सुन लो। सो हाफ वे में लाइक मेरे जिम से मेरे जिम से मेरे घर आने के लिए, तो मेरे घर से जिम तक का रास्ता स्ट्रेट रोड नहीं है, दो बहुत बड़े स्लोप्स आते हैं। तो घर से जिम जाते टाइम उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना जिम से घर आते टाइम होता है। लाइक ऑन साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो मेरे जिम से घर जाते टाइम दो बड़े स्लोप आते हैं, स्टीप स्लोप आते हैं, चढ़ान। तो मेरे पास माइक लगाने तक का शक्ति नहीं है अभी। मैं थोड़ी देर लेटूंगा इधर ही। तो तो इधर तो मेरे घर से जिम जाने के लिए तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दो स्लोप आ जाते। लाइक मेहनत तो है बट उतनी नहीं है जितनी आते टाइम में। तो दो बड़े स्टीप स्लोप आते हैं। तो पहला स्लोप तो मैं पूरा चला, लाइक वॉक किया साइकिल को लेके। एंड उसके बाद में मैंने साइकिल चलाई थोड़ा टाइम हाईएस्ट गियर पे, क्योंकि थोड़ा सा स्लोप था। एंड उसके बाद पूरा आगे तक लेके जा रहा था। तो बीच में 3 से 4 बार, मतलब वो रहता ना कि क्रैम्प आने के पहले तुमको समझ जाते कि क्रैम्प आने वाला है, एक ऐसा टिच होते हैं, 2-3 बार ऐसे टिच होता है। तो ऐसे हुआ एंड वो स्लोप आया सेकंड वाला एंड मैं रुक गया। लेकिन मैं एक्चुअली वो स्लोप वैसे भी नहीं चढ़ने वाला था, क्योंकि इस साइकिल के साथ नहीं चढ़ पाऊँगा मैं वो स्लोप। तो मैं रुक गया वहाँ पे एंड देन पूरा चढ़ के गया, देन पूरा चल के गया ऊपर। ऑल्सो ये साइकिल इतनी भारी है कि एक हाथ से मैं पुश कर रहा था उसको, शोल्डर थक गया मेरा, मैं थक गया। एक हाथ से पुश करके मैं थक गया, तो दूसरा हाथ लगाया और दूसरे हाथ से पुश किया। फिर ऊपर जाके थोड़ा सा स्लोप आता है, थोड़ी सी ढलान आती है, फिर वहाँ मैं रोल हो गया पूरा। साइकिल लास्ट गियर पे रखी, पूरा चलाया एंड उधर से सीधा मेरे घर पे वही स्लोप की मदद से आया हूँ। एंड आने के बाद में पता चलता है कि चाबी तो है ही नहीं घर पे, तो चाबी लेने के लिए मुझे जाना पड़ा। फिर मैं चाबी लेके आया और अभी मैं लेट गया हूँ, थक गया हूँ मैं काफ़ी। और आज मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ में सबवे खाते टाइम मेरा पेट भर गया था। एंड नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट आज मेरा पेट भर गया था काफ़ी। बट मैंने स्टिल खाया, नहीं खाना चाहिए था क्योंकि मुझे वापस से क्रेविंग हो जाता है, वापस से भूख लग जाता है। बट ठीक है, फ़िलहाल के लिए सब वर्कआउट्स डन। शाम को कुछ करूँगा नहीं करूँगा आई डोंट नो। फ़िलहाल तो अभी एडिट कर लेता हूँ। कितना बज रहा है? 4 बजने को 15 मिनट है। थोड़ी देर रुकता हूँ, देन एडिट को बैठता हूँ। 4:30 बजे लेक्चर भी है, वो भी बैठना है। सो आई विल सी यू गाइज। I'll see you guys after some time.